गुड मॉर्निंग। आज ज्योग्राफी में है रिसोर्सेज, संसाधन, उसी के बारे में हम देखेंगे। संसाधन क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसके बारे में। वस्तुएं जैसे क्लॉथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, बुक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका हम उपयोग करते हैं, ये हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, और ये सारे जो हैं रिसोर्सेज हैं, संसाधन। तो वही है, व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? तो वैसा प्रत्येक चीज जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वे संसाधन है। जैसे कपड़ा, कपड़ा हम लोग पहनते हैं, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बर्तन हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। फूड ग्रेन, अनाज हो या बुक, हम लोग पढ़ने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा जो है क्या है, रिसोर्सेज है। वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, सब में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? तो इन सभी चीजों का उपयोग हम करते हैं। हम मतलब ह्यूमन, मानव करता है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। जरूरत के अनुसार हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब है, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। कोई जो वस्तु है वह रिसोर्स कब बनता है? संसाधन। तो थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनेगा जब उसका कोई मूल्य है। अब इसका एग्जांपल है, जैसे और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। जितना भी रिसोर्स है, संसाधन, उस सब का कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब दाम है। और वैल्यू का वैल्यू मीन्स वर्थ, दाम। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ जो संसाधन है उसका आर्थिक वैल्यू है। जैसे मेटल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जितने भी धातु है उनका आर्थिक मूल्य है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब का आर्थिक वैल्यू है। सोना कहीं फ्री में नहीं मिलता है, या चांदी, इनका हमें दाम देना होगा, कुछ कीमत होता है, देते हैं तब हम उसका उपयोग करते हैं। इसलिए इनको बोला गया है कि इनका इकोनॉमिक वैल्यू है, न यह किसी को फ्री में बांटा जाता है। फिर है, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। लेकिन अगर कोई सुंदर जगह है, जैसे पार्क में हम गए, उसका कोई वैल्यू नहीं है इकोनॉमिक, लेकिन वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। क्योंकि वहां पे जो भी फूल है, पहाड़ है, नदी है, ये भी रिसोर्स में ही आते हैं, पहाड़। लेकिन इनका कोई आर्थिक वैल्यू नहीं है, मतलब पहाड़ कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन ये भी क्या है, संसाधन है हमारे लिए। क्योंकि यह दोनों जो है ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, जो मानव का जरूरत है उसको। अब है, सम रिसोर्सेज हैव बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं समय के अनुसार वो मूल्यवान होते जाते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं घर में, जैसे कोई बीमार पड़ जाता है या किसी को पेट में दर्द है, तो घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं। जैसे पुदीना खा लेने के लिए या मेथी पीसकर खा लेने के लिए। तो यह क्या है, यह भी एक रिसोर्स है, लेकिन उस समय इसका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कोई इसका मूल्य नहीं है। लेकिन ये इसी नुस्खे को अगर हम पेशेंट करवा ले, पेशेंट करवाकर इसको अगर मेडिकल स्टोर द्वारा बेचा जाए तो इसका इकोनॉमिक वैल्यू होगा। और पेशेंट का मतलब हुआ कोई भी ऐसा विचार या खोज जो मैंने खोजा है, उसका उपयोग सिर्फ हम ही करें। अगर कोई दूसरा अगर इसका उपयोग करता है मेरे आविष्कार का, तो उसके लिए उसको कोई दाम देना होगा। लेकिन यही अगर नुस्खा कोई अगर कोई डॉक्टर बताता है तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग फीस देते हैं। लेकिन घर में यह क्या है, फ्री है, इसका कोई मूल्य हमको नहीं लगता है। तो समय के अनुसार इसमें यह मूल्यवान होते जाता है। तो यही है रिसोर्स। अब है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के प्रकार है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वैसा रिसोर्सेज जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है, लेकिन उसमें बिना कोई बदलाव किए हुए हम लोग उसका उपयोग करते हैं, वो है नेचुरल रिसोर्स। जैसे हवा,
हवा में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। सूरज का रोशनी हो गया, पानी हो गया, ये सब है नेचुरल रिसोर्स, बिना मॉडिफिकेशन के हम इसका यूज करते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way. कुछ केसेज में देखा गया है जो नेचुरल रिसोर्स है उसका उपयोग हमको अच्छी तरह से करना है तो कुछ टूल्स का जरूरत पड़ता है, कुछ औजार का, ताकि उसका हम अच्छी तरह उपयोग कर सके टेक्नोलॉजी के द्वारा। जैसे लोहा निकलता है खदान से तो उसको फैक्ट्री में ले जाकर फिर बढ़िया से तैयार किया जाता है ताकि वह अच्छे वे में यूज हो सके। तो यही है नेचुरल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। मतलब इसके विकास के अनुसार रिसोर्सेज के इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्सेज उनको बोलेंगे आर दोज हुज क्वांटिटी इज नोन, वैसा रिसोर्स जिसकी मात्रा हमको पता है कि यहाँ कितना यह रिसोर्स है। और दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, और जिनका हम लोग प्रेजेंट में उपयोग कर रहे हैं, जैसे खाड़ी देशों में पेट्रोल हो गया, ये है एक्चुअल रिसोर्स। हमको पता है कि वहां तेल कितना है और अभी हम उसका यूज कर रहे हैं। दक्कन प्लेटू हो गया महाराष्ट्र में, ये भी एक्चुअल रिसोर्स का एग्जांपल है। अब है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। पोटेंशियल रिसोर्सेज हम उनको बोलेंगे जिनका मात्रा हमें पता नहीं है, मतलब वह कितने मात्रा में है और उसका अभी हम लोग उपयोग कर भी नहीं रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया लद्दाख में यूरेनियम का जो भंडार है उसका हम लोग उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब आने वाले भविष्य में कभी उसका उपयोग होगा और पता भी नहीं है कितने मात्रा में वहां यूरेनियम है। एक एग्जाम्पल है हाई स्पीड विंड्स वेयर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज। आज से 200 साल पहले जो विंड था, हवा, एक रिसोर्स था। कौन सा रिसोर्स था वो? पोटेंशियल रिसोर्स था 200 साल पहले। लेकिन वही हवा से आज हम बिजली बना रहे हैं पवन चक्की द्वारा, तो वो आज हो गया है हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज फिर है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। इसके ओरिजिन के अनुसार इसको बांटा गया है रिसोर्सेज को एबायोटिक और बायोटिक में। तो एबायोटिक में आ गया नॉन लिविंग थिंग, जैसे पहाड़, चट्टान, नदी, ये सब एबायोटिक हो गया। और बायोटिक में आ गया जीवित वस्तु जैसे प्लांट्स, एनिमल, ये सारे हो गए बायोटिक रिसोर्सेज। और सेकेंड नंबर है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? पीपुल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर to create more resources when they have knowledge, skill and technology। कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसका बेस्ट वे में अगर यूज करना है तो वह ह्यूमन है जो इसका यूज करता है। किसके द्वारा? अपने स्किल और टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ह्यूमन ही है जो अपने स्किल टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका उपयोग करता है। और एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और इसको मूल्यवान रिसोर्स बनाने में कौन हेल्प करता है? एजुकेशन और हेल्थ। अब है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव के द्वारा बना गया रिसोर्स। उसमें आ गया नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंजेज। जो भी नेचुरल रिसोर्स हम जैसे जमीन से निकाले, खादान से जो निकला, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज कर देना। जैसे आयरन ओर है, आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स। आयरन ओर जब निकलता है तो वो रिसोर्स नहीं रहता है, लेकिन उसी को जब हम ले जाते हैं फैक्ट्री में मशीन के द्वारा उसको लोहा में बदला जाता है, फिर चेंज करने लायक बनाया जाए, तो यह है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। उसमें है जैसे बिल्डिंग बनाना, ब्रिजेज बनाना, रोड बनाना, व्हीकल्स बनाना, ये सारे ह्यूमन ही इनका उपयोग करते हैं।
ह्यूमन के द्वारा ये उपयोग होता है। तो ये था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये हमारा रिसोर्सेज से रिलेटेड टॉपिक था। थैंक यू।